हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, एरिया की फार्मूला, पेरीमीटर, इतना सब बताया था। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बोल तो दिया कि बेस पर आने वाला जो परपेंडिकुलर है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, मीडियन भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। लेकिन ये वाला परपेंडिकुलर न एंगल का बाइसेक्टर होता है न मीडियन। ये वाला परपेंडिकुलर भी न एंगल का बाइसेक्टर होता है न मीडियन। सर आपने बताया, हमने सुना, समझ गए, गुड। लेकिन ऐसा क्यों होता है सर? ये बात अगर मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरी जान, तो मुझे पहले तो आपको 9th स्टैंडर्ड की कुछ बातें याद करवानी होंगी। समझने की कोशिश करना ध्यान से। हां, ये सेगमेंट है, इसको लेंथ होती है। अगर मेरे पास दो सेगमेंट्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर, अगर AB का लेंथ इक्वल है PQ का लेंथ, तो हम कहते हैं कि वो सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं। दो सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसा, एक जितना। अगर दो चीजें हैं जो एक जैसी हैं, एक जितनी हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट। दो सेगमेंट्स हमेशा एक जैसी होती हैं, लेकिन जितनी ये है उतनी ये है, यानी कि जितना इसका लेंथ है उतना इसका लेंथ है, तो हम कहते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, सिर्फ चेक करने का कि उनका लेंथ इक्वल है या नहीं। अगर लेंथ इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है, लेंथ इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, खत्म। अब आओ एंगल पर। हर एंगल को कुछ मेजर होता है। समझो इस एंगल B का मेजर 65 डिग्रीज है, इस एंगल Q का मेजर अगर 65 डिग्रीज है तो हम कहते हैं कि ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। दो एंगल्स एक जैसी दिखती हैं, अगर उनका मेजर इक्वल है तो हम कहते हैं कि वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इफ measure of angle B is equal to measure of angle Q, then angle B is congruent to angle Q. सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट तब कहते हैं जब लेंथ इक्वल हो, एंगल को कॉन्ग्रुएंट तब कहते हैं जब मेजर इक्वल हो। सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट तब कहते हैं जब लेंथ इक्वल हो, एंगल को कॉन्ग्रुएंट तब कहते हैं जब मेजर इक्वल हो। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं? समझो मेरे पास दो सेगमेंट्स नहीं, दो एंगल्स नहीं, दो ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं? मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, एक जितने हैं, परफेक्टली सेम टू सेम, ऐसा कब कहते हैं? ओरिजिनल बात तो यह है कि हर ट्रायंगल में कुल मिलाकर 6 टर्म्स होते हैं। 6 टर्म्स, 3 साइड्स और हर साइड एक सेगमेंट है।
and 3 angles. In this triangle there are 3 sides, AB, BC, AC. There are 3 angles, angle A, angle B, angle C. इस ट्रायंगल में भी there are 3 terms, 3 sides, 3 angles. अगर इन दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तब हम कहते हैं ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है। ओरिजिनली इफ साइड यानी कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू एंड साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू आर, याद रखना, अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के, लेकिन ए बी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट कब होगा? ए बी और पी क्यू सेगमेंट्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब उनका लेंथ इक्वल होगा। अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो साइड साइड के कॉन्ग्रुएंट हुआ बस। ये 6 तो साइड साइड के कॉन्ग्रुएंट हुआ बस। अगर ये 7 तो साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर एंड एंगल ए 60 डिग्रीज है तो पी भी 60 डिग्रीज होनी चाहिए। एंगल पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, ये 70 है तो वो भी 70 होनी चाहिए। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, 72 है तो 72 होनी चाहिए। एंगल कॉन्ग्रुएंट तब होती है जब मेजर इक्वल हो। इवन एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, यानी कि अगर तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल पीक्यूआर के। यह है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनली सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब लेंथ इक्वल हो। यह बातें बहुत यूज होने वाली है मेरी जान, भूलना मत। 9th स्टैंडर्ड में कई बार आपने 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, 10th में भी बहुत बार आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होती है? जब लेंथ इक्वल हो। एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती है? जब मेजर इक्वल हो। बहुत इजी, लेंथ इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो नहीं। मेजर इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो नहीं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो। तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट, तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट, तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट, तीनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट। अगर तीनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है या नहीं चेक करना बहुत आसान, एंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं चेक करना बहुत आसान, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं तो आपको 6 बातें चेक करनी होगी। बट डू यू रिमेंबर 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को बताया गया था कि लॉन्ग बैक मैथमेटिशियंस ने बहुत सारी फिगर्स ड्रॉ करके, बहुत सारे ट्रायंगल्स ड्रॉ करके देखा कि कई बार, हर बार नहीं, कई बार अगर 2 ट्रायंगल की 6 टर्म्स में से 3 टर्म्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, तो बाकी 3 को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ता है। नंबर ऑफ इयर्स बैक मैथमेटिशियंस ने बहुत सारे ट्रायंगल्स ड्रॉ कर करके चेक किया कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 2 ट्रायंगल्स के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट रखते हैं ना, तो एंगल कॉन्ग्रुएंट आती है। हां, लेकिन अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट रखे ना
तो साइड कभी कॉन्ग्रुएंट आते हैं, कभी नहीं आते, कभी आते हैं, कभी नहीं आते। ओरिजिनली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनके साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो, एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो, साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो, एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो। तो कंडीशन है, अगर साइड कॉन्ग्रुएंट है, एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, नहीं तो नहीं। लेकिन मैथमेटिशियंस ने देखा कि अगर हम साइड कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो एंगल को कॉन्ग्रुएंट होना ही पड़ता है। किसी भी केस में अगर साइड कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। हम इंसान हैं मेरी जान, हम इंसानों की एक आदत होती है कि जब भी हमें कोई तो भी चीज शॉर्ट में करने का चांस मिलता है तो हम उसको शॉर्ट में ही करते हैं। ओरिजिनली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो, लेकिन जब मैथमेटिशियन ने चेक कर लिया है तो हम भी वही फॉलो करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं, मुझसे अगर किसी ने पूछा भाई दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, आई विल से जस्ट वेट, लेट मी चेक फर्स्ट साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू फर्स्ट साइड और नॉट, let me check second side is congruent to second side or not, third side is congruent to third side or not. If 3 corresponding sides are congruent, then I say I have checked 3 sides. Mathematicians told me if sides are congruent, angles have to be congruent. So 3 from my side, 3 from mathematician side, 6 हो गए, triangles are congruent. So instead of working out all 6 conditions, we work only 3 conditions. लेकिन if we are working, we are giving the decision on the basis of only 3 conditions, तो हमें सामने रीजन लिखना पड़ता है। ज्योमेट्री है मेरी जान, हर चीज का रीजन देना पड़ता है। इसका रीजन हम दिखते हैं एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड, एसएसएस, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। क्योंकि जब मैथमेटिशियन से पहली बार देखा ना कि अगर साइड कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल को कॉन्ग्रुएंट होना ही है, तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन एक टेस्ट में डिस्क्राइब करके दे दी। मैथमेटिशियंस ने लॉन्ग बैक एसएसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस प्रिपेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था इफ 3 corresponding sides of 2 triangles are congruent, then angles have to be congruent, you may not check. Angles have to be congruent, you may not check. जैसे ही मैथमेटिशियन से वो प्रिपेयर कर दिया, हमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो हियर आप एक्चुअली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब 6 टर्म्स, 6 कंडीशंस सेटिस्फाई हो, लेकिन 6 के जगह पे थैंक्स टू मैथमेटिशियंस हम 3 से काम चला सकते हैं। लेकिन कोई भी 3 से नहीं, मैथमेटिशियंस ने एस 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 साइड 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 टेस्ट बनाया था, लेकिन ए एंगल 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 टेस्ट नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर साइड कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल को कॉन्ग्रुएंट होना ही पड़ता है, लेकिन अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड कभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कभी नहीं, कभी होते हैं, कभी नहीं, कभी हां कभी ना, वो चीज मैथमेटिशियंस नहीं मानते। तो मैथमेटिशियंस ने देखा कि एक्चुअली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो, लेकिन 6 के जगह पे 3 से भी काम चल सकता है, कोई भी 3 से नहीं, कोई भी 3 से नहीं। कौन सी 3 से? सुनो, एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, SAA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ASA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। मैथमेटिशियंस ने बहुत कोशिशें की, फाइनली दे रीच्ड ऑन टोटल 4 प्रोसीजर्स, 4 टेस्ट। उन्होंने कहा 3 से काम चल सकता है, कोई भी 3 नहीं, फिक्स 3। कौन से 3? सुनना, या तो तीनों साइड्स, या तो 2 साइड्स एक एंगल, या तो तीनों साइड्स
या तो दो साइड्स एक एंगल, या तो दो एंगल एक साइड्स। 6 के जगह पे 3 से काम चलाओ। कौन से 3? या तो तीनों साइड्स, या तो दो साइड्स एक एंगल, या तो दो एंगल्स एक साइड। जब जब दो साइड एक एंगल से काम चलाते हो तो एज द नेम सजेस्ट एंगल बीच वाली होनी चाहिए। ये सारी चीजें 9th में बहुत डिटेल में की जाती हैं, बार बार बोली जाती हैं। अब मैं ऐसा मानकर चलूंगा कि आपको उतना ध्यान में रहेगा, लेकिन नहीं तो भी मैं थोड़ा लिमिटेड रिपीट कर रहा हूं। या तो तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट करो, या तो दो साइड एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। ज्योमेट्री है, रीजन ढूंढना पड़ता है आपको। अगर मैं ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं पूछता हूं तो आप क्या करने का, या तो आप तीनों साइड को कॉन्ग्रुएंट करने का रीजन ढूंढने का, या तो दो साइड एक एंगल। लेकिन अगर ये साइड आपने इसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया, रीजन कुछ भी हो, ईच साइड 5 सेंटीमीटर, ईच साइड 50 सेंटीमीटर, या ये उसके कॉन्ग्रुएंट है, इट इज गिवन टू अस, ये साइड उसके कॉन्ग्रुएंट है, इट इज आवर कंस्ट्रक्शन, ये साइड उसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन साइड। दुनिया का कोई भी रीजन करके अगर आपने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया, नंबर 2 इसको इसके कॉन्ग्रुएंट कहने का रीजन मिल गया, तो फिर आपको तीसरा रीजन देना पड़ेगा इन दोनों के बीच वाली एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। अगर ये दो साइड्स का रीजन दे रहे हो तो एंगल ये वाली होनी चाहिए। अगर आप ये दो साइड का रीजन दे रहे हो तो एंगल ये वाली होनी चाहिए। दो साइड एक एंगल कॉन्ग्रुएंट किए तो भी चलेगा, आप सीधा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो एंगल बीच वाली होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दो साइड एक एंगल नहीं, दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट करते हो तो वो साइड, ध्यान से सुनना मेरी जान, बीच वाला होगा तो भी चलेगा। नाम में से दिखता है ना ASA, मतलब साइड एंगल के बीच में। SAA मतलब साइड एंगल के बीच में नहीं है, बाजू में है। अगर आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए या तो तीनों साइड को कॉन्ग्रुएंट करने का रीजन ढूंढो, या तो दो साइड एक एंगल, या तो दो एंगल एक साइड। दो साइड एक एंगल तो एंगल बीच वाली कंपलसरी है। दो एंगल और एक साइड है तो साइड बीच वाला रहेगा तो भी चलेगा, बाजू वाला रहेगा तो भी चलेगा, बीच वाला रहेगा तो ये रीजन देना ASA टेस्ट, और बाजू वाला रहेगा तो ये रीजन। माय डियर्स, अगर आपको ये सारे टेस्ट का नाम, क्योंकि क्या है मिक्स हो जाती हैं, मैं कम से कम 80 to 100 प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाऊंगा पूरे 10th स्टैंडर्ड में, जिसमें आपको किसी न किसी रीजन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए या तो तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट करना, साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए बोलना ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, या दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड। करना ट्रायंगल है, ट्रायंगल करने का ही नहीं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं करने का। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके तीन साइड, या दो साइड एक एंगल, या दो एंगल एक साइड। प्रॉब्लम्स में ये टेस्ट मिक्स हो जाती हैं, मिक्स नहीं हो इसके लिए आपको नाम याद होने चाहिए। तो नाम मैं आपको याद करवाऊंगा, कैसे टेस्ट हैं ये SSS। सुनो, इसको बोलने का सास, इसको बोलने का सा, इसको बोलने का असा। चलो मेरे साथ बोलो, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के कितने मेथड्स हैं? 4। SSS, सास, सा, असा। SSS, सास, सा, असा। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के 4 मेथड्स हैं। SSS, सास, सा, असा। SSS, सास, सा, असा। मेरी जान, लॉन्ग बैक मैथमेटिशियंस ने चेक किया कि अगर हमें कोई एक्यूट या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को नहीं, अगर हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते समय एक रीजन तो ये एंगल का पहले से ही है ना,
ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो 3 रीजन देने का, 4 मेथड, हर मेथड में 3 रीजन। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के 4 मेथड, हर मेथड में 3 रीजंस। लेकिन अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना रहा ना मेरी जान, तो आप लोगों का काम सिर्फ 2 रीजन से चल सकता है। ये सारी चीजें मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आर बीन ऑब्जर्व्ड बाय मैथमेटिशियंस। मैथमेटिशियन ने देखा कि अगर हम हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट करने का रीजन ढूंढ लेते हैं, अगर हम बाकी के जो 2 साइड्स हैं उसमें से एक साइड को एक साइड के कॉन्ग्रुएंट कर पाते हैं किसी तरह से, जिन 2 राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है या नहीं हमसे पूछा, हम पहले ढूंढेंगे रीजन, क्योंकि ज्योमेट्री में रीजन के बगैर कुछ नहीं बोल सकते। अगर हमें हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट कहने का रीजन मिल गया, साइड को साइड के कॉन्ग्रुएंट करने का रीजन मिल गया, तो हम सीधे बोलेंगे कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों? सिंपल, मैथमेटिशियंस, स्मार्ट पीपल, डू यू रिमेंबर राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। बाय पाइथागोरस थ्योरम सोचो, अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर हो, ये साइड 5 सेंटीमीटर हो, बाय पैथा अगर ये 5 हो ये 3 हो, करके देखना तो ये मिलेगा 4। अब अगर इस पे 5 3 में से 4 मिलता है तो उस पे पैथा करोगे तो भी तो 5 3 में से 4 ही मिलेगा ना यार। 50 बार पैथा अप्लाई करोगे तो 50 बार 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर करके देखना, उसमें से जो तीसरा साइड मिलेगा वो 4 ही मिलेगा। तो 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरे को कॉन्ग्रुएंट होना ही है। तो पैथा करके, तीसरा फाइंड करके, फिर एसएसएस बोलने के जगह पे हम लोग दूसरा टेस्ट यूज करते हैं जिसका नाम है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के ये 4 मेथड्स भी हैं, उसके साथ एक और मेथड है जिसका नाम है हाइपोटेन्यूज। समझ रहे हो? हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये वो मेथड है जिसमें आपको 6 तो छोड़ो, 3 भी छोड़ो, सिर्फ 2 रीजन देने पड़ते हैं। अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट करने का रीजन बोल दिया, साइड को साइड के कॉन्ग्रुएंट करने का रीजन बोल दिया, डायरेक्टली कह सकते हो कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। सो टोटल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के 5 मेथड्स हैं। ऐसे वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के 4, राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के 4 और एक 5। एक्यूट या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के 4 मेथड्स हैं और राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए वही 4 प्लस 1 5 मेथड्स हैं। सो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के कितने मेथड्स हैं? टोटल 5। एसएसएस, सास, सा, असा, एसएसएस, सास, सा, असा और हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। एसएसएस, सा, बोलो मेरे साथ, बोलो, जोर से बोलो, यहां तक आवाज आनी चाहिए। यस, क्या बात। एसएसएस, सास, सा, असा, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अब सुनना, मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम कई सारी चीजें वाइस वर्सल फॉर्मेट में कह सकते हैं, उल्टा सीधा। अगर लेंथ इक्वल है तो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, उल्टा अगर किसी ने कहा ये सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, ओ सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है मतलब लेंथ इक्वल होगा, सिंपल। राजेश की मार्क्स सबसे ज्यादा हैं मतलब वो फर्स्ट रैंक है। राजेश फर्स्ट रैंक है मतलब उसकी मार्क्स सबसे ज्यादा है, सिंपल। अगर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। उल्टा अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम हर चीज को, सॉरी मेजर चीजों को मैथ्स में
वाइस वर्सल फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, उल्टा सीधा। सो अगर मुझे पूछा कि ट्रायंगल, सुनना, मैं ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मुझे पूछा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, एक्चुअली मैं 6 कंडीशन चेक करूंगा। हां, 6 के जगह पे 3 से काम चलाऊंगा। एक्चुअली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैं 6 कंडीशन चेक करूंगा। 6 के जगह पे 3 से काम चला सकता हूं, 2 से काम चला सकता हूं। उसके लिए थैंक्स टू मैथमेटिशियंस, थैंक्स टू मैथमेटिशियंस। लेकिन उल्टा, अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। उल्टा, कल को अगर मुझे बता दिया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोलूंगा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड कॉन्ग्रुएंट है। डू यू रिमेंबर व्हाट? अगर मुझे किसी प्रॉब्लम में बताया गया कि ट्रायंगल DEF, you know, DEF is congruent to triangle XYZ, you know, triangle XYZ. अगर पूछने की जगह पे, अगर पूछा तो पहले मैं चेक करूंगा एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या, साइड कॉन्ग्रुएंट है क्या। लेकिन पूछने की जगह पे अगर मेरे को बता दिया कि जा भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं कहूंगा यार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, साइड कॉन्ग्रुएंट हो। तो अगर वो कहता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे, तभी तो कह रहा है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो मैं क्या करूंगा, सुनना। अगर मुझे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कह दिए, तो मैं वही 6 कंडीशंस जो चेक करता था, अब वही 6 बातें बोलूंगा। जो चेक करते हैं वो कंडीशन होती है, जो बोलते हैं वो बातें होती हैं। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मैं कहूंगा अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर एंगल D कॉन्ग्रुएंट होगी एंगल X के, एंगल E कॉन्ग्रुएंट होगी एंगल Y के, एंगल F कॉन्ग्रुएंट होगी एंगल Z के। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते ही तब हैं जब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। लेकिन मेरी जान, ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हर चीज के लिए रीजन देना पड़ता है। अगर आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने पर एंगल कॉन्ग्रुएंट बोलते हो तो उसका रीजन लिखते हो। रीजन, डू यू रिमेंबर? CACT, करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पहला पहला, दूसरा दूसरा। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कि भाई अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना ही है, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते ही तब हैं जब उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप इनमें से कोई भी चीज लिखोगे तो उसका यही रीजन लिखना पड़ता है। रिक्वेस्ट है मेरी, ऐसा शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिखना। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट होना ही पड़ता है। न सिर्फ एंगल्स, यस 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 मेरी जान, यू आर राइट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, साइड कॉन्ग्रुएंट हो। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल को कॉन्ग्रुएंट होना ही है, साइड को भी कॉन्ग्रुएंट होना ही है। सेग यानी कि साइड DE इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड XY। साइड EF इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड YZ। साइड DF इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड XZ। रीजन होगा corresponding sides of congruent triangles are congruent. Corresponding sides of congruent triangles are congruent. यानी कि अगर 2 ट्रायंगल्स congruent हैं तो उनके corresponding sides भी congruent होते हैं। ट्रायंगल congruent करना है तो 6 कंडीशंस नहीं, सिर्फ 3 से या 2 से काम चलाने का। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है तो सिर्फ 3 या 2 से काम चलाने का, या तो तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट करने का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट,
या तो दो साइड एक एंगल, लेकिन एंगल बीच वाली, या दो एंगल एक साइड, साइड बीच वाला, बाजू वाला चलेगा। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो एक रीजन हाइपोटेन्यूज का, एक रीजन साइड का। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के हमारे पास 5 मेथड्स हैं, लेकिन अगर किसी भी मेथड से एक बार आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो याद करना मेरी जान, आप 6 बातें कर सकते हो। एक बार अगर आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो याद करना आप 6 बातें कर सकते हो। मेरी जान 1 मिनट जरा पिक निकालूंगा मैं, 1 सेकेंड रुकना। आने के वहां पे देखो, और ठीक है, आप पिक निकालो। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस पर एक परपेंडिकुलर है। ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, बेस पर नहीं, इस साइड पर एक परपेंडिकुलर है। मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये जो परपेंडिकुलर है वो मीडियन है या इवन एंगल बाइसेक्टर है। यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो दिस इज इक्वल टू दिस, बोले तो इट इज अ मीडियन, दिस इज इक्वल टू दिस, बोले तो इट इज एंगल बाइसेक्टर। वेरएस ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये मीडियन नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। यानी कि इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं है। सिंपल सी बात, यहां आओ, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये परपेंडिकुलर है तो दीज टू एंगल्स आर 90। दिमाग लगाओ, कैन आई से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इवन वो साइड वाला ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या आप इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? यस, बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। बिल्लू का हाइपोटेन्यूज लालू के हाइपोटेन्यूज के बराबर है, बिकॉज इट वॉज आइसोसेलेस। बिल्लू का ये साइड, लालू का ये साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज इट इज कॉमन साइड। यही इस ट्रायंगल का भी साइड है, यही इस ट्रायंगल का भी साइड है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट है, साइड साइड के कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। एक बार अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 6 बातें, तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट, तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट। तो बिल्लू की ये एंगल, लालू की ये एंगल, अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये बाइसेक्टर हुआ। इवन बिल्लू का ये, लालू का ये, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये मीडियन हुआ। तो बेस पे आने वाला जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, मीडियन भी होता है, क्योंकि वो ट्रायंगल को ऐसे दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। 2 मिनट दिमाग लगाओ जरा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस पे नहीं, इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, अब दिमाग लगाना, इस परपेंडिकुलर की वजह से एक ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है नीचे बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर बनता है, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल। माना कि ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, बट क्या आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इसका जो हाइपोटेन्यूज है
वो इसके हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यहां पे दोनों के हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट थे, साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे बिल्लू का ये साइड, लालू का ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इसका हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए तो इसकी एंगल को उसके एंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकता, इसके साइड को उसके साइड के कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकता। अगर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है मतलब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है मतलब ये मीडियन भी नहीं है। सिंपल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो उस ट्रायंगल को ऐसे दो छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करता है जो दोनों ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज साइड पे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, साइड भी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहां पर ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल को ऐसे दो छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। दो छोटे ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, मीडियन भी नहीं। चलो माय डियर्स, अब मैं इसके बेस पर एक प्रॉब्लम देना चाहता हूं आपको। जरा प्रॉब्लम लिखो। याद रखना ये डिसाइड हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल पर में बेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल बाइसेक्टर और मीडियन होता है। बाकी केसेस में परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर और मीडियन नहीं होता। एक प्रॉब्लम लिखो। ट्रायंगल एबीसी is an isosceles triangle with side AB congruent to side AC. Full stop. AB equal to AC equal to 13 सेंटीमीटर। AB और AC कॉन्ग्रुएंट है, उन दोनों की वैल्यू है 13। BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट AD। सुनते रहे ना, फिगर नहीं दी हुई है सो फिगर हम बनाएंगे। फिगर नहीं दी हुई है सो फिगर हम बनाएंगे। अपने आंसर में एक ट्रायंगल बना दो ABC। बोल दो कि ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 है। बेस BC 10 सेंटीमीटर है। अब आपसे हाइट AD का वैल्यू पूछा है तो A में से आप हाइट AD बना दो, ये आपको पूछा है। मैं डेटा और टू डिटरमाइन नहीं लिखता हूं, आप खुद लिखना। डेटा में लिखना कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों 13 है और ये 10। टू डिटरमाइन में लिखना AD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, सॉल्व करते समय इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम, वेरी इजी प्रॉब्लम। कुल मिलाकर आपको एक ही मेन काम करना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस अप्लाई करना है। अगर ये हाइट है मतलब ये एंगल 90 होगी। इस राइट एंगल ट्रायंगल पर पैथा अप्लाई करना है। लेकिन पैथा हम जनरली तब अप्लाई करते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड्स पता हो। इस समय मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक साइड पता है, न मुझे AD पता है न मुझे DC पता है। ये BC का वैल्यू है, DC का नहीं। यू आर राइट माय डियर, एब्सोल्युटली राइट। इस प्रॉब्लम में पहली स्टेप आपकी ये होगी कि आप लिखोगे DC BC का हाफ है। कुछ स्टूडेंट्स
बचपन से उन्हें यह पता नहीं होता कि हर चीज का रीजन होना चाहिए तो ही वो चीज करते हैं, तो वो जब भी बीच की पॉइंट दिखी आधा कर देते हैं, आधा कर देते हैं। नो माय डियर्स, अगर ये पॉइंट बीसी के बीच में तो डीसी हमेशा आधा होगा, ऐसा नहीं है। इस समय आधा होगा, उसका मुझे रीजन देना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम में आपकी पहली स्टेप होगी, डीसी इज हाफ ऑफ बीसी। इट नीड्स अ रीजन माय डियर्स, व्हाई इट इज हाफ, क्योंकि ये मीडियन है। लेकिन सर ये मीडियन तो बोला नहीं था, परपेंडिकुलर बोला था, हाइट बोला था। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, परपेंडिकुलर एंड मीडियन टू द बेस आर वन एंड द सेम। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, perpendicular and median to the base. This is very important, my dears. यही अगर इस प्रॉब्लम में मैं आपको परपेंडिकुलर इस पे नहीं इस पे देता, तो आप इसको 13 का आधा 6.5 नहीं कह सकते, क्योंकि ये वाला परपेंडिकुलर मीडियन नहीं होता, बेस पे वाला परपेंडिकुलर मीडियन होता है। In an isosceles angle, perpendicular and median to the base are one and the same segment. It is half of BC is 10, 10 का आधा 5. So DC is 5 सेंटीमीटर। एक बार आपको इसे DC की वैल्यू 5 मिल गई, अब यू कैन अप्लाई पैथा एंड गेट आंसर। कम ऑन, स्टार्ट स्टार्ट। जब तक मैं लिखूं तब तक आप भी लिखो प्लीज। कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी बाय पैथा। स्टार्ट स्टार्ट। My dears, my next triangle is equilateral triangle. ट्रायंगल्स के फैमिली में लास्ट ट्रायंगल। सबसे पहले मैंने आपको जनरल ट्रायंगल करवाया था, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई कंडीशन नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। उसमें मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल कवर कर दिए थे। उसके बाद मैंने राइट एंगल ट्रायंगल करवाया, फिर ऑब्ट्यूस, उसके बाद आइसोसेलेस, अब लास्ट ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल। बचपन से आप जानते हो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, 6 है तो 6 तो 6। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, all sides are congruent। ध्यान से सुनना मेरी जान, कई सारी चीजें बतानी है। अगर मैं इस ट्रायंगल का
सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मैं कहता हूं ये 5 तो 5 5, ये 6 तो 6 6। अगर मैं इसको एस से रिप्रेजेंट करता हूं, एस स्टैंड्स फॉर साइड, ये भी एस होगा, ये भी एस होगा, बाकी सारी बातें बाद में। सबसे पहली बात, इसका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। एक कॉर्नर से शुरू करो, चलते जाओ वापस आओ, इस डिस्टेंस को पेरीमीटर कहते हैं। तो इसका पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब अगर मैं ए बी की वैल्यू लिखता हूं एस, बी सी की भी वैल्यू लिखता हूं एस, ए सी की भी वैल्यू लिखता हूं एस, तो इसका पेरीमीटर होगा एस प्लस एस प्लस एस 3s। माय डियर, अभी तक मैंने आपको जितने भी ट्रायंगल्स करवाए, हर ट्रायंगल में मैं पेरीमीटर लिखा करता था सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका भी पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स ही है। हर ट्रायंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, लेकिन दूसरे ट्रायंगल में मैंने सम ऑफ ऑल साइड को ज्यादा एलैबोरेट नहीं किया, क्योंकि उनके सारे साइड इक्वल नहीं थे। इसके सारे साइड इक्वल हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड बोलते हो एस प्लस एस प्लस एस 3s। मैं इसका पेरीमीटर लिखूंगा 3s, और आप भी इसकी फार्मूला लर्न करोगे 3s, लेकिन मिसअंडरस्टैंड नहीं करोगे। ये 3s का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ही है, 3s का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ही है। उसी में से मुझे 3s मिला। ये ट्रायंगल के पेरीमीटर की फैमिली फार्मूला, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर की पर्सनल फार्मूला। ये फैमिली फार्मूला, ये पर्सनल फार्मूला, ये फैमिली फार्मूला, ये पर्सनल फार्मूला। आगे बढ़ेंगे। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? ऑल एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। कॉमन सेंस की बात है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अगर ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके सामने वाली एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। समझो इसके सामने वाली एंगल है x, तो इसके सामने वाली भी होगी x। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके सामने वाली एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। वैसे ही ये भी तो इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके सामने वाली एंगल x, तो इसके सामने वाली एंगल भी होगी x। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल न सिर्फ इक्विलैटरल होता है, यानी कि साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वी एंगुलर भी होता है, मतलब तीनों एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। डू यू रिमेंबर, चाहे दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स के मेजर्स का सम कितना होता है? 180। a प्लस बी प्लस सी इज 180। a की वैल्यू मैं x लेता हूं, b x लेता हूं, c x लेता हूं, 3x x x x 3x equal to 180। x will be equal to 180 divided by 3, मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा, इट इज 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एंगल का मेजर 60 डिग्रीज होता है। ये रही उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, मेजर ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्रीज। आगे बढ़ने से पहले मैं इस ट्रायंगल पर एक स्टैंप लगाना चाहूंगा, और वो स्टैंप है R। R स्टैंड्स फॉर रेगुलर फिगर। कोई भी ऐसी फिगर, चाहे उसके 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, 5 साइड्स हो, 6 साइड्स हो, कितने भी हो, अगर उसके सारे साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सारी एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, उसको हम रेगुलर फिगर कहते हैं। आगे चलकर क्वाड्रिलेटरल्स में मैं बताऊंगा कि स्क्वायर रेगुलर फिगर होता है।
पेंटागन रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, हेक्सागन रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। कोई भी ऐसी फिगर जिसके टोटल 3 साइड हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, जितने भी साइड्स हैं, सारे साइड्स आपस में इक्वल, सारी एंगल्स आपस में इक्वल, उसको रेगुलर फिगर कहते हैं। ट्रायंगल्स में इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था डिपेंडिंग ऑन एंगल्स 3 ट्रायंगल्स होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट। डिपेंडिंग ऑन साइड 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इतने सारे ट्रायंगल्स में से ये अकेला इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, सारी एंगल्स आपस में इक्वल होती हैं। सिर्फ इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को रेगुलर ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज रेगुलर ट्रायंगल बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर, ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर। साइड्स आपस में, एंगल्स आपस में, रेगुलर फिगर। ओके, आगे बढ़ेंगे मेरी जान। जब मैं आपको स्केलेन ट्रायंगल एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया था कि स्केलेन ट्रायंगल में यहां पर भी परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चारों अलग होते हैं। यहां भी परपेंडिकुलर अलग, एंगल बाइसेक्टर अलग, मीडियन अलग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होता है। यहां पर भी परपेंडिकुलर अलग होता है, एंगल बाइसेक्टर अलग होता है, मीडियन अलग होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होता है। हर हाल में चारों अलग। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस पे आते समय जो परपेंडिकुलर वही एंगल बाइसेक्टर, वही मीडियन, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाकी इधर वापस इसकी तरह चारों अलग, इधर भी चारों अलग। मतलब 2 केस में चारों अलग, 1 केस में चारों सेम, हमेशा अलग। इधर इधर अलग, इधर सेम। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमेशा चारों सेम। इधर भी जो परपेंडिकुलर होता है, दिमाग लगाना, वही एंगल बाइसेक्टर होता है बिकॉज दीज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। याद है मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस पे आने वाला जो परपेंडिकुलर है वो मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। ये कैसे प्रूव करके बताया था? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था मैंने बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। सो जो परपेंडिकुलर है वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा। इधर जैसे ये इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, यहां पे तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इवन अगर आप इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो भी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो भी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। इवन अगर आप इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो भी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये वाला परपेंडिकुलर भी एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये वाला परपेंडिकुलर भी एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इवन मेरी जान ये वाला परपेंडिकुलर भी एंगल बाइसेक्टर, मीडियन एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द बेस आर वन एंड द सेम। वो प्रॉपर्टी यहां पे लिखते समय सिर्फ मैं वर्ड टू द बेस नहीं लिखूंगा, बाकी सेम लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ बेस के टाइम पे जो होता था यहां पे हर हाल में वो होता है।
यहां पे सिर्फ बेस के टाइम पे ऐसा होता है, तो मैंने लिखा टू द बेस।